मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की योगा सेशन में, जो 13 ऑफ जून को हम कर रहे हैं। सभी से निवेदन होगी अपने फोन के कैमरास ऑन कर लीजिएगा और थोड़ा डिस्टेंस पे रख लीजिएगा, ताकि आप लोग जब योगा करें तो राधिका मैम आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सके। ओके राधिका मैम, यहाँ से आप योगा कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो कैमरास ऑन करके अपने मैट पर आप जहां पर भी अपने आसन पर अभ्यास कर रहे हैं वहां पर आए और सुख आसन की स्थिति, जिस स्थिति में हम अभ्यास शुरू करते हैं उस स्थिति में आकर बैठ जाए। 2 मिनट का समय है, सभी लोग थोड़ा जल्दी करें। अपने आसन, अपने मैट, चेयर, आप जहां पर भी प्रैक्टिस करते हैं वहां बैठ जाएं। सुखासन की स्थिति। सुखासन की स्थिति में आने के पश्चात अपने हथेलियों को घुटनों पर रखें। हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए अपने अंगूठे और अपनी पहली उंगली की टिप को मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा बनाएं। इस स्थिति में अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख दें और इसके पश्चात अपने कंधों को पूर्ण रूप से ऊपर से पीछे की ओर घुमाएं, ऊपर से पीछे की ओर घुमाएं। अपने पीठ को सीधा करें। एक बार और पूरे रूप से कंधे को पीछे घुमाते हुए पीठ को सीधा करें। इसके पश्चात आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ दें। मन ही मन इस बात का ध्यान दें कि आपकी कमर, आपकी गर्दन, आपकी पीठ सीधी एक लाइन में हो। कमर को ना मोड़ें, कमर को ना झुकाएं। स्वयं को इस स्थिति में शिथिल होने दें, शांत होने दें। सुख आसन, मुक्त आसन की स्थिति। अपने शरीर, अपने मन, अपने श्वास प्रश्वास के प्रति चेतना, स्वयं को स्वयं से जोड़े रखने का भाव। बंद आंखों के साथ अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बाहर की ओर ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी पूरी चेतना को बाहर की ओर लेकर जाएं और आप जिस भी कमरे में जहां पर भी बैठे हैं, बंद आंखों के साथ अपने आसपास की सभी चीजों को महसूस कर जाएं, अनुभव कर जाएं। देख जाएं, मन ही मन अवलोकन कर जाएं कि आप अपनी आंखें जब खुली थी तो आप अपने आसपास की चीजों को लेकर कितना सजग थे। बंद आंखों से आप किन चीजों को महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अपने ध्यान को आप जिस आसन, जिस मैट पर बैठे हैं वहां लेकर आए। अपने नितंब के नीचे अपने आसन को महसूस करें। अपने टखनों के नीचे, अपने एंकल्स के नीचे आसन को महसूस करें। अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को घुटनों पर, कंधे ढीले। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी पीठ सीधी है। अगर नहीं है तो उसे और सीधा करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अपने पूरे शरीर का, बाहरी रूप का अवलोकन कर जाएं, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। स्वयं को देख जाएं, महसूस कर जाएं।
धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने नासिकाग्र, अपनी नोज टिप पर लेकर आए। अपने ध्यान को अपने नासिकाग्र पर लाने के पश्चात आती और जाती श्वास प्रश्वास को बस महसूस करें, बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें। जिस भी तरीके से आपकी श्वास आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है उसे प्रवेश करने दें, जैसे बाहर जाती है जाने दें। बस अपने ध्यान को नोज टिप पर रखते हुए उसे महसूस करने का प्रयास करें। मन ही मन देख जाएं, सोच जाएं कि क्या आप अपनी आती हुई श्वास के ठंडे तापमान को और जाती हुई श्वास के गर्म तापमान को महसूस कर पाते हैं या नहीं। शरीर में प्रवेश करती हुई ठंडी लंबी गहरी श्वास, शरीर से बाहर जाती हुई गरम लंबी गहरी श्वास। इसी के साथ एक गहरी श्वास अंदर लें, बाहर। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में लेकर आए, आंखें बंद ही रखें। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र, अपने आईब्रो सेंटर पर लेकर जाएं, दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर जाएं। पूरी चेतना को अपने आज्ञा चक्र पर रखने का प्रयास। अपने आज्ञा चक्र पे अपने ईष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु का स्मरण करें, उन्हें देख जाने का प्रयास करें, उनकी छवि को देख जाएं। जिनमें भी आप विश्वास करते हैं उन्हें महसूस कर जाएं। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। इसी के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार गायत्री मंत्र। सभी लोग साथ में लंबी गहरी श्वास लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। सभी लोग साथ में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण यहीं पे मौन रहें, मंत्र को आत्मसात होने दें, मंत्र की ऊर्जा को आंतरिक रूप से बाहरी रूप से महसूस करें। मन ही मन स्वयं को आगे आने वाले अभ्यासों के लिए तैयार करें। हथेलियों में घर्षण, धीरे से हथेली को नेत्रों पर रखें, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल। हरिओम, नमस्कार। आज का सेशन हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि बैठकर पहले हम कुछ अभ्यास करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ अभ्यास कराऊंगी जो आपकी मांसपेशियों के लिए, आपके मसल्स के लिए, उनमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद कुछ खड़े होने वाले अभ्यास, फिर लेट कर किए जाने वाले अभ्यास और अंत में आज हम थोड़ा कपालभाति, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, इन सब चीजों पे ध्यान दें। तो सबसे पहले अभ्यास को शुरू करते हुए आज का पहला अभ्यास है हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। इसके लिए अपनी हथेलियों को सामने की ओर मिलाएं, कोहनियों को सीधा रखें, कंधों से लेकर कलाई तक एकदम सीधा, उंगलियां मिली रहेंगी। यहीं से श्वास भरते हुए अपने छाती प्रदेश को खोलते हुए पूरा हाथों को पीछे लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे। आपके लंग्स के लिए, आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। श्वास भरते हुए पीछे, गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को ना उठाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, पूरा पीछे की ओर जाएं, कंधों में आने वाले खिंचाव को महसूस करें, छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। यहीं से उंगलियों को इंटरलॉक करें और इंटरलॉक करने के पश्चात अपनी हथेली को सिर के पीछे रखें, कोहनियों को साइड में खोल के रखें, कोहनियों को बंद ना करें, खोल कर रखें। अपने कंधों को पीछे जाने दें, गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को ना झुकाएं और यहीं से सामान्य श्वास के साथ अपनी दाईं तरफ झुकें, नितंब को ना उठाएं, पूरा अपनी दाईं तरफ जाएं और कोहनियों को खोल के रखें, बाईं तरफ, अपनी दाईं तरफ। सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से जाने का प्रयास, कमर को ज्यादा ना झुकाएं, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ। एक आखिरी राउंड दाईं तरफ जाएं और रोक कर रखें, यहीं पर रोक कर रखें, दाईं तरफ, सामान्य श्वास, बाईं तरफ जाएं और रोक कर रखें और बीच में आए, हाथों को रिलैक्स करें। यहीं से हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। टेबल टॉप पोजीशन के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने उंगलियों को खोलकर रखें, कंधों से लेकर कलाई तक का भाग सीधी एक लाइन में, घुटनों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें, नितंब से लेकर घुटने तक सीधी एक लाइन। अब यहीं से हम सिर्फ और सिर्फ अपने नितंबों को घुमाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग इस स्थिति में आए और पूरा जितना आप गोल घुमा सकते हैं, दाईं तरफ से पूरा अपने हिप्स को
अपने नितंब को घुमा जाए, पेल्विक रोल्स। आपकी लोअर बॉडी में, आपके निचले शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके निचले शरीर को आगे आने वाले अभ्यासों के लिए तैयार करने के लिए अच्छा अभ्यास। पूरा जितना आप गोल घुमा सकते हैं उतना गोल घुमाने का प्रयास करें, जैसे कि आप सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमर से प्रेशर ना दें, कमर को सीधा रखें, कलाइयों को वही रहने दें। एक राउंड और सीधा यहाँ आ जाए। यहीं से हम करेंगे मर्जरी वितलासन का अभ्यास। मर्जरी वितलासन के लिए श्वास भरते हुए कमर को अंदर झुकाएं, चेस्ट को खोलें और गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, पूरा ऊपर की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए पूरा कंधों को घुमाते हुए, नाभि को अंदर खींचते हुए गर्दन को अंदर झुकाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। अब सामान्य स्थिति में आ जाएं और यहीं से पहले एक बार देखें कि आपको क्या करना है, उसके पश्चात अभ्यास करें। अपने नितंब को जहां पर वो है वहीं रहेगा। आप देखें कि मैं कैसे अभ्यास कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को आगे लेकर जाएं, नितंब को वहीं रखें। अपने हाथों को उतना ही आगे लेकर जाएं जहां पर आपके नितंब आगे ना आए। आपके हिप्स वहीं पर रहेंगे और अब यहीं से सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपरी शरीर को, अपने छाती प्रदेश को, अपने सिर को जमीन से लगाने का प्रयास। अनाहत आसन। जितना आप अंदर की ओर जा सकते हैं जाते जाएं। इस अभ्यास में आए, नितंब से लेकर घुटने तक सीधी एक लाइन। पूरा अपनी कमर को अंदर की ओर आने दें। और यहीं से धीरे धीरे ऊपर आए। यहीं से अब हम अपने हाथों और पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, पर उसके पहले एक बार वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन की स्थिति में आने के लिए पैरों को जमीन पर रखें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। अपने नितंब से अपने एंकल्स पे, अपने टखनों पे बैठने का प्रयास करें। घुटनों को मिलाकर रखें और यहीं पे अपनी हथेलियों को सामने की ओर घुटनों पर रख दें। पीठ को ढीला छोड़ दें। नजरें सामने, नेत्र सामने की ओर। वज्र आसन की स्थिति आपके पाचन तंत्र को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आपके पैरों के लिए, आपकी जंघा के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। इसी स्थिति में बने रहें। वज्र आसन में पैरों पर आने वाले दबाव को महसूस करें। अपने पेट की तरफ बढ़ते हुए रक्त संचार को अगर आप महसूस कर पाए तो जरूर करें। और यहीं से पुनः एक बार अपने घुटनों पर आए और अब हम यहाँ से अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को खोलने का अभ्यास करेंगे। तो पहले अपनी दोनों हथेली को जंघा पर लेकर आए सामने की ओर। यहीं से पूरा अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर घुमाते हुए अपनी दाएं हाथ को अपने टखनों पर या अपने दाएं पैर के तालू पर रखने का प्रयास करें। बायां हाथ सामने की ओर,
और अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लटका दें। इस प्रकार पूरा हाथ को घुमाते हुए आगे की ओर लाएं। अब अपनी बाईं तरफ से हाथ को घुमाएं और अपने बाएं टखने या बाएं तालू पर अपने हाथ को रखें। अपने गर्दन को ऊपर की ओर रखें। अपने छाती प्रदेश में आने वाले ओपनिंग को महसूस करें। कंधों को पीछे जाते हुए महसूस करें और आगे की ओर आ जाएं। यहीं से हमें क्या करना है, एक बार देखें। अपने घुटनों को बाहर की ओर खोलें, जितना बाहर की ओर आप खोल सकते हैं, पर अपने पैरों के पंजों को मिलाकर रखना है। इस प्रकार पैरों के पंजों को मिला के रखें और घुटनों को बाहर की ओर खोलें। जितना बाहर की ओर आप अपनी क्षमता के अनुसार खोल सकते हैं खोलें। अब यहीं पर अपनी हथेलियों को या अपने फिंगर टिप्स को सामने की ओर रखें और धीरे धीरे पीठ को सीधा रखते हुए, देखिए मेरी पीठ में कोई घुमाव नहीं आ रहा है, पीठ को सीधा रखते हुए आगे जाने का प्रयास करें। जितना आगे आप जा सकते हैं, अगर आप इतना आगे भी जा सकते हैं तो काफी है, पर पीठ को सीधा रखें और अपने हिप्स को, अपने नितंब को एंकल से लगाकर ही रखें। हिप्स को ना उठाएं, हिप्स को नीचे ही रखें और इस स्थिति में सामने की ओर देखें और बने रहें। अर्ध शशंक आसन का अभ्यास। देवराज सर, थोड़ा अपनी पीठ को और सीधा करें, पीठ में इतना घुमाव ना दें। बहुत ही बढ़िया अभ्यास, यहीं बने रहें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे हाथों को अंदर लाएं और अब यहीं से एकदम धीरे से अपने मैट पर खड़े हो जाएं। सभी लोग मैट पर खड़े हो जाएं। अपने मोबाइल को थोड़ा डिस्टेंस पे रखें ताकि मैं आपको अभ्यास करते टाइम देख सकूं, कुछ करेक्शन है तो मैं करवा सकूं। अब यहीं से अपने दोनों पैरों में करीब 3 से 4 फीट का गैप करें। आपका दायां पंजा हल्का सा दाएं ओर, बायां पंजा हल्का सा बाएं, यानी कि आपके पैर कुछ इस प्रकार वी शेप में खुले रहेंगे। यहीं से अपनी हथेलियों को नमस्कार में छाती प्रदेश के सामने, चेस्ट के सामने लाएं और धीरे धीरे सामान्य श्वास के साथ नीचे बैठें। घुटनों को बाहर की ओर खोलें और नीचे बैठें। जितना नीचे आप जा सकते हैं, पीठ को सीधा ही रखें और ऊपर, पीठ को आगे ना झुकाएं। पुनः नीचे जाएं। देवी आसन का अभ्यास। पर आए, एक बार पुनः नीचे और ऊपर, एक बार पुनः नीचे की ओर, ऊपर की ओर। यहीं से अपने हाथों को अपने कमर पर लाएं, अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर, कंधों को पीछे घुमाएं, ओठों को पीछे जाने दें और यहीं पे श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए कमर को पूरा खींचते हुए, गर्दन को, सिर को उठाकर रखते हुए आगे आने का प्रयास करें। 90 डिग्री, 90 डिग्री तक। घुटनों को सीधा रखें, घुटनों को ना मोड़ें। प्रसारित उत्तान पादासन का अभ्यास आपके पैरों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और धीरे धीरे ऊपर।
हाथों को रिलीज करें और पैरों को साथ में ले आए। अब हम करेंगे ताड़ आसन का अभ्यास। ताड़ आसन के अभ्यास के लिए पैरों में कंधे बराबर दूरी रखें और दोनों पंजों को सीधा खोलें। पंजों को बाहर की ओर ना खोलें। यहीं से हाथों को सामने की ओर उठाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें और हथेली को पलट दें। पूरा यहीं पर अपने कंधे से अपनी कलाई तक एक खिंचाव दें और अब ऊपर की ओर अपने हाथों को उठा दें। आपके हाथ आपके कान से मिल जाएं। यहीं से अपनी दृष्टि को सामने किसी ऐसे बिंदु पर लगाएं जो कि मूव ना कर रहा हो, जो कि हिल ना रहा हो। ये आपको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और फिर धीरे धीरे अपने हील्स को, अपने पंजों को ऊपर उठा दें। अपनी दृष्टि को सामने उसी बिंदु पर रखें। जब आपको लगे आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, नीचे आए और पुनः ऊपर जाए। ताड़ासन में पूरा अपने शरीर को खिंचाव दें ऊपर की ओर, पूरा खिंचाव और धीरे धीरे नीचे। यहीं पे हथेली को पलटें और अपने सिर पर रखें। कुछ क्षण आंखें बंद करके इसी स्थिति में बने रहें। स्वयं को आराम करने दें। पिछले हाफ एन आवर में, आधे घंटे में आपने जो भी अभ्यास किए, उन अभ्यासों के बाद आपको क्या अंतर महसूस होता है उसे देख जाएं। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें और आगे आने वाले अभ्यास के लिए खुद को तैयार करें। आंखें खोलें और यहीं से पुनः एक बार हाथों को ऊपर खींचें और अब अपनी दाहिनी तरफ बेंड होने का, झुकने का प्रयास करें। ऊपर की ओर, बाएं की तरफ, ऊपर, दाईं तरफ, ऊपर की ओर, बाईं तरफ, ऊपर की ओर। एक आखिरी राउंड दाईं तरफ, बीच में और एक आखिरी बार बाईं तरफ। बीच में आए, हाथों को नीचे लाएं और एकदम धीरे आराम से अपने पीठ पर लेट जाएं। आगे आने वाले, लेट कर कुछ किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। सभी लोग अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। यहीं पर अपने घुटनों को मोड़ें। घुटनों से लेकर पंजों तक सीधी एक लाइन। हाथों को साइड में रखें, हथेलियां जमीन की ओर। और अब यहीं से अपने दाएं पैर को सीधा ऊपर की ओर उठाने का प्रयास। दाएं पैर की उंगलियां आपकी तरफ, सीधा और ऊपर की ओर उठाएं। घुटनों को सीधा रखें, हाथों को साइड में ही रहने दें और नीचे। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, बाएं पैर के घुटने को सीधा रखें। बाएं पैर की उंगलियां आपकी तरफ, सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन, नीचे की ओर। पुनः दाएं पैर को ऊपर उठाएं, बाएं पैर को नीचे मोड़ कर रखें और अब यहीं से
जो आपका दायां पैर ऊपर की ओर है उसको दाईं ओर खोलने का प्रयास करें, पर दाएं पैर के पंजे को खींच के रखें। पूरा जितना आप दाईं तरफ जा सकते हैं जाने दें। ऊपर की ओर आए और दाएं पैर को नीचे लाएं। एक और बार बाएं पैर को उठाएंगे पूरा सीधा ऊपर की ओर। पैरों की उंगलियां आपकी तरफ, पंजे एकदम खिंचे रहेंगे और यहीं से धीरे धीरे अपने बाएं पैर को बाईं ओर खोलें। पूरा जितना आप नीचे की ओर ले जा सकते हैं लेकर जाएं। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर ही रखें और पुनः पैरों को बीच में लाते हुए नीचे की ओर ले आए। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर रखते हुए ही अपनी छाती प्रदेश अपने चेस्ट की ओर लाएं। यहाँ पर अपने दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ें, बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें और अपने घुटनों को मोड़कर ही रखें। अपने चेस्ट के पास खींचें अंदर की ओर। अपने पेट को दबाएं। अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति। इसी स्थिति में बने रहें और अब यहीं से धीरे धीरे अपने दाएं हाथ से दाएं टखने को पकड़ें, बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ें, हाथों को अंदर की ओर से ले जाते हुए पकड़ें और अपने दाएं घुटने को दाईं तरफ खोलें, नीचे की ओर दबाएं। बाएं घुटने को बाईं तरफ खोलें, नीचे की ओर दबाएं। आनंद बाल आसन का अभ्यास। और अब धीरे धीरे अपनी दाईं और बाईं तरफ हल्का हल्का अपने मैट पर खुद को मसाज दें, शरीर को मसाज दें। जितना आप खोल सकते हैं खोलें और पूरा हल्का हल्का घूम जाएं। यहीं से एकदम धीरे से अपने पैर के तालू को मिलाएं और कुछ क्षण इसी स्थिति में यहाँ पर बने रहें। पैर के तालू को मिलाकर रखें। आपके घुटने बाहर की ओर खुले रहेंगे। इसी स्थिति में बने रहें। सुप्त बद्ध कोण आसन का अभ्यास। धीरे से पुनः अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने मैट पर रखें। एक आखिरी अभ्यास सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को साइड में रखें, हथेलियां जमीन पर और यहीं से श्वास भरते हुए धीरे से अपने नितंब को, अपनी जंघा को, अपने पीठ को, अपने पेट को पूरा ऊपर की ओर उठाएं। अपनी छाती को अपनी ठुड्डी से लगाने का प्रयास करें और एकदम धीरे धीरे नीचे की ओर। इस अभ्यास में बिल्कुल भी झटके ना दें। धीरे धीरे ऊपर की ओर। सेतु बंदासन आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। और धीरे धीरे नीचे की ओर। यहीं से अपने पैरों को सामने की ओर खोल लें। पैरों को अपने आसन बराबर दूरी पर रखें। दाएं पंजे को दाईं ओर, बाएं पंजे को बाईं ओर। अपने हाथों को शरीर से दूर कर दें, हथेलियां आसमान की ओर। आपने अगर अपने बालों में कुछ लगाया है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है तो उसे निकाल दें। शवासन की स्थिति में आए।
आंखों को कोमलता से बंद करें और स्वयं को शिथिल होने दें। शरीर को शिथिल होने दें। जिन लोगों ने भी अभ्यास किए हैं वह शवासन का अभ्यास जरूर करें। आंखों को बंद करने के पश्चात बार बार आंखें ना खोलें। शवासन की स्थिति में बने रहें। जब तक आंखें खोलने को ना बोला जाए आंखें ना खोलें। इस स्थिति में विश्राम करें। खुद के शरीर को मन को आराम आने दें। देख जाएं कि किस प्रकार जब आप आज सेशन के लिए आए थे और अभी 45 मिनट के अभ्यास के पश्चात आपको आपके शरीर में क्या कोई अंतर महसूस होता है। स्वयं को देख जाएं और स्वयं से सवाल करें कि क्या आपको आपकी अलग अलग मांसपेशियों में, अलग अलग मसल्स में, अंगों में कोई भी बदलाव महसूस होता है, कोई खिंचाव, कोई आराम, कुछ भी जो भी आप महसूस कर पाए। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को देख जाएं। और स्वयं को एकदम शिथिल होने दें। एकदम आराम आने दें। अपनी श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य होने दें। बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। पूरे शरीर को, श्वास प्रश्वास को, अपने मन को ढीला छोड़ दें। बिल्कुल भी रोक कर ना रखें। हाथ को अपने पेट पर रखें। दाएं हाथ को चेस्ट पर रखें और बाएं हाथ को पेट पर रखें। शवासन की स्थिति में बने रहें। अपनी आती जाती श्वास को अपने हाथों पर महसूस कर जाएं। देख जाएं कि किस प्रकार जब आप श्वास भरते हैं तो आपका छाती प्रदेश ऊपर की ओर आता है। आपके पेट में आपका पेट, आपका छाती प्रदेश अंदर की ओर जाता है। अपने श्वास प्रश्वास के साथ स्वयं को जोड़कर रखें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें। धीरे धीरे बाहर। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर।
3 से 4 बार लंबी गहरी श्वास अंदर लें और एकदम धीमे से बाहर छोड़ें। इस अभ्यास को कर जाएं। यह अभ्यास आपको आगे आने वाले कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास में बहुत ही मदद करेगा। अपने श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें इस अभ्यास में और धीरे से अपने हाथों को पुनः साइड में खोल दें। देख जाएं कि किस प्रकार जब आप अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करते हैं, शांत करते हैं, तो आपके मन की गति किस प्रकार शांत हो जाती है। इसी के साथ धीरे से अपनी बाईं ओर करवट लें और बाईं ओर बने रहें, आंखें ना खोलें। शवासन में बार बार आंखें बंद करने और खोलने से आपको सिर में दर्द का अनुभव हो सकता है और एकदम धीरे से बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रहेंगी। धीरे से अपने हाथों को साथ में लाएं, हथेलियां साथ में लाएं। शवासन से बाहर आते हुए हथेलियों में घर्षण करें। धीरे से नेत्रों पर लगाएं और पलकें झपकाते हुए अपनी आंखों को खोल लें। इसके पश्चात हम कपालभाति और 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज। तो कपालभाति के अभ्यास के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है काफी बार कि अपने कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, इस चीज का ध्यान देंगे। दूसरा, कपालभाति के अभ्यास के दौरान पीठ को सीधा रखें। काफी लोग इस प्रकार अपने कंधों को झुका देते हैं, इसको नहीं करें और सिर्फ तेजी से श्वास बाहर छोड़ने पर अपने ध्यान को लगाएं। जितना तेजी से आप अपनी नाभि को अंदर खींचेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी श्वास आपकी नासिका से बाहर आएगी। इस चीज का ध्यान देंगे। अपनी हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। आंखों को बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। स्वयं को कपालभाति के लिए तैयार करें। अगली श्वास के साथ लंबी गहरी श्वास अंदर कपालभाति का अभ्यास शुरू करें। आंखें ना खोलें। तेजी से नाभि को अंदर खींचें, श्वास को बाहर छोड़ें। कपालभाति का अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। शरीर के ऊपरी हिस्से में बढ़ती हुई ऊर्जा को, रक्त संचार को महसूस करें और धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें। बंद आंखों के साथ इसी स्थिति में बने रहें। आंतरिक रूप से अगर आपको थोड़ा भी कोई फर्क, कुछ भी महसूस होता है, उसके साथ स्वयं को जोड़े रखें। मन ही मन स्वयं को दूसरे राउंड के लिए तैयार करें। वापस से एक लंबी गहरी श्वास अंदर और कपालभाति शुरू करें।
पूरा नाभि को अंदर की ओर खींचे, तेजी से श्वास बाहर छोड़ें। बहुत ही बढ़िया अभ्यास। स्वयं को अपने अभ्यास से जोड़कर रखें। बहुत अच्छे। कंधों को कम से कम हिलाएं और धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें। बंद आंखों के साथ ही रहें, आंखें नहीं खुलेंगी। मन ही मन स्वयं को एक आखिरी और तीसरे राउंड के लिए तैयार करें। लंबी गहरी श्वास अंदर और शुरू करें। तेजी से नाभि को अंदर खींचें, श्वास को बाहर छोड़ें। कपालभाति का अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। बहुत अच्छा अभ्यास। कंधों को कम से कम हिलाएं। शब्द की आवाज के साथ श्वास को बाहर छोड़ें। और धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें। इसी स्थिति में बने रहें। कपालभाति के 3 राउंड के पश्चात आपको आपके शरीर में क्या महसूस होता है उसके साथ खुद को जोड़ें। क्या आपको आपकी श्वास प्रश्वास की गति में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है? हो सकता है आपकी श्वास बहुत धीमे हो गई हो सकता है थोड़ी तेज हो गई हो। आपको जो कुछ भी महसूस हो उसके साथ स्वयं को जोड़ दें। धीरे से हथेलियों को साथ में लाएं। हथेलियों में घर्षण। अपनी आंखों पर रखें और पलकें झपकाते हुए आंखों को खोलें। आगे बढ़ते हुए हम 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए पहला अभ्यास है चंद्र भेदन का अभ्यास, दूसरा अभ्यास है भ्रामरी का अभ्यास। तो दोनों अभ्यास को पहले आप देखेंगे, फिर सभी लोग बंद आंखों के साथ करेंगे। तो चंद्र भेदन के अभ्यास के लिए हमें क्या करना होता है, इस चीज पे ध्यान दें। आपकी बाएं हाथ हमेशा आपके ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर होगा। दाएं हाथ की आप प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा के लिए पहली और दूसरी उंगली को मोड़ें, बाकी दोनों उंगली और आपके अंगूठा खुला रहेगा। यहीं से आप अपने अंगूठे से अपनी दाई नासिका को बंद करते हैं, बाई से श्वास लेते हैं, बाई को बंद करते हैं और दाई से श्वास बाहर छोड़ते हैं। यानी कि आपके अंगूठे से आपकी दाई नासिका बंद होती है और आपकी उंगलियों से आपकी बाई नासिका बंद होती है। श्वास हम हमेशा अपनी बाई से बढ़ते हैं और दाई से छोड़ते हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर का बाई तरफ जो हमारे ठंडक का साइड माना जाता है शरीर में, वो एक्टिवेट होता है, जिससे हमें इस गर्मी में और इन जनरल भी आपको बहुत ही शांति का एहसास होता है। यह है चंद्र भेदन का अभ्यास। दूसरा आज हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। भ्रामरी का अभ्यास हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे आज। दोनों ही हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रहेंगे। आपको बस अपनी नासिका से श्वास अंदर लेनी है और श्वास छोड़ते हुए म की ध्वनि का उच्चारण करना है। इस प्रकार। तो दोनों ही अभ्यास आपको समझ में आ गए हैं, एक बार आप बता दें। ओके, सभी से मेरा अनुरोध है कि प्राणायाम में आंखें ना खोलें। मैं काफी बार ध्यान देती हूँ कि आप बीच बीच में आंखें खोलते हैं, ऐसा ना करें। चंद्र भेदन और भ्रामरी के दौरान आंखों को बंद ही रखें।
दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर। पीठ को पुनः सीधा करें, आंखें कोमलता से बंद। एक बार आंखें बंद करने के पश्चात जब तक आंखें खोलने को ना बोला जाए आप ना खोलें। मन ही मन आगे आने वाले प्राणायाम के अभ्यास के लिए स्वयं को तैयार करें। अपने दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाते हुए दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली को अंदर की ओर मोड़ें, हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, यहीं से बाएं से श्वास भरें, बाएं को बंद करें और दाएं से श्वास छोड़ें, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास भरें, बाएं को बंद करें, दाएं से छोड़ें, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास भरें, बाएं को बंद करें, दाएं से श्वास छोड़ें। इस प्रकार अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरते जाएं, दाईं नासिका से छोड़ते जाएं। चंद्र भेदन प्राणायाम आपके चंद्र तत्व को, आपके बाएं तत्व को एक्टिवेट करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए, ठंडक देने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। करते जाएं 4 से 5 राउंड और। बाईं से श्वास भरें, दाईं से छोड़ें। अभ्यास करते टाइम पूरे रूप से, आंतरिक रूप से स्वयं को स्वयं से जोड़कर रखें और धीरे धीरे एक आखिरी राउंड दाईं से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए। आंखें बंद ही रहेंगी। अभ्यास को विराम दें और इसी स्थिति में स्वयं के साथ बने रहें। कुछ क्षण मौन। मन ही मन स्वयं को भ्रामरी के लिए तैयार करें। नासिका से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए म की ध्वनि का उच्चारण। इस प्रकार भ्रामरी का अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। स्वयं को एकदम शिथिल और शांत होने दें। भ्रामरी के अभ्यास में अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करें। अपने कंठ प्रदेश, अपने विशुद्धि चक्र पर हल्का हल्का स्पंदन महसूस करें। शरीर में आंतरिक रूप से आने वाली शीतलता को, शांति को महसूस करें। भ्रामरी का अभ्यास करते जाएं। नासिका से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए म की ध्वनि का उच्चारण। धीरे धीरे एक आखिरी राउंड श्वास छोड़ें और भ्रामरी को विराम दें। इसी स्थिति में बने रहें, शांत हो जाएं। मन ही मन स्वयं को धन्यवाद दें कि आज आप अपने लिए आए, अपने शरीर के लिए, आपने मन के लिए इतने अभ्यास किए। आज आपने जो कुछ भी महसूस किया, जो कुछ भी नया सीखा, उसके लिए कृतज्ञता का भाव।
इसी के साथ धीरे से हथेलियों को नमस्कार में लाएं। अपने ईष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु का स्मरण, उनको नमन, उनका धन्यवाद करें। शांति पाठ, लंबी गहरी श्वास अंदर, ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों में घर्षण, गर्माहट को, ऊर्जा को अपनी हथेलियों के बीच आते हुए महसूस करें। धीरे से नेत्रों पर लगाएं, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।